सो हेलो डियर माय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका जो डिमांड था कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, मतलब आपका कहना था कि आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के तरफ से सिलेक्शन हुआ है किस कॉलेज में, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में। तो अब आगे का एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा जमा करना है, ये पैसा कॉलेज के काउंटर पे जमा होगा या फिर ये जो पैसा है ये अपना कॉलेज के साइट पे जमा होगा। इस प्रकार के कई सारे सवाल आपके थे। तो फाइनली आज इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद ये तो मैं आपको ओपन श्योरली चैलेंज के साथ कर सकता हूँ कि शायद इसके बाद आपका कोई डाउट न रहे। तो मैं सारी डाउट्स को कवर करूँगा, सारी चीज़ों को मैं खुद नोट डाउन करके रखा हूँ ताकि कुछ भी आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो व्हाट्सएप के थ्रू पूछा गया है, जो कमेंट्स के थ्रू पूछा गया है, वो आपका छूट ना जाए। सारी प्रोसेस को स्टार्टिंग टू एंड करेंगे। ये प्रोसेस मैं पूरा स्टार्ट करूंगा गूगल के क्रोम ब्राउज़र से, ताकि बच्चे अपने से भी ऑनलाइन एडमिशन ले सके पोर्टल पे आकर के। और इसके लिए मैं फिलहाल अभी सारी चीज़ों को गूगल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन गूगल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ों को समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में बेहतर हो। देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ ये समझिएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टोरी थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ी सी स्टोरी को समझ लीजिएगा तो चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगा। आपने क्या किया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी क्या की, लिस्ट निकाली, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, इस प्रकार से लिस्ट निकालती है। लिस्ट जब आपने देखा तो मतलब लिस्ट देखने के लिए पाटलिपुत्रा जब लिस्ट निकाली, आपने क्या किया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने क्या किया, अपना प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड किया। आपने क्या किया, प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड किया। जब आपने प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड किया तो भाई आपको पता चला कि अरे मेरे को क्या मिला है, मेरे को मिल गया है कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस। इस तरीके से आपको पता चल गया। अब कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस आपको मिल गया तो अब आपका नेक्स्ट काम होता है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स जो आपका कॉलेज है, इससे अब आपको मतलब है, अब आपको यूनिवर्सिटी का साथ छोड़ देना है और अब आपको किसके पास पहुंचना है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पास। तो इसके पास पहुंचने के बाद आपको करना क्या है ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। पहले डॉक्यूमेंट जमा करना है या पहले ऑनलाइन करना है, ये सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा आपका डिमांड था कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के लिए, तो इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ, इसको कवर करता हूँ। देखिए सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए पहले थोड़ी सी, अब तो ये बात समझ गए कि अब आपको कहाँ आना है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पोर्टल पे आना है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं सीओसी। अब देखिए सीओसी के पास कैसे एडमिशन का होगा प्रोसेस, ये समझिए। पहली बात, एडमिशन के 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि सीओसी के साइट पे आप जाइए और ऑनलाइन एडमिशन वाला फॉर्म भरिए। पहला स्टेप क्या है, सीओसी के साइट पे आइए और साइट पे आकर के ऑनलाइन जो एडमिशन का फॉर्म है, इस पूरे एडमिशन के फॉर्म को भरिए। ये आपका पहला काम है। दूसरा काम है, जब एडमिशन को भर देते हैं फॉर्म को, तो दूसरा काम है इसका जो पेमेंट है वो आप पेमेंट कर दीजिए। जितना का भी पेमेंट आपसे ले पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट किनका कितना लगेगा वो मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। तीसरी बात क्या है कि पेमेंट जब आप कर दिए तो अब आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी जो भी डॉक्यूमेंट है अब उसको वेरीफाई करवा लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते हैं तो फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है और आपका रोल नंबर आपके हाथ में मिल जाता है। तो ये 3 स्टेप में पूरा एडमिशन कंप्लीट होगा। अब कहाँ कहाँ पर सवाल उठता है उसको देखिए बताता हूँ। सबसे पहला सवाल उठता है कि जब ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। पेमेंट आपको कितना करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जाना है। तो ये तीनों सवाल को कवर करेंगे। अब पूरी स्टोरी का जो सेटअप है वो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से क्या करें। चलिए सबसे पहले अपना काम क्या मैंने बताया था, सबसे पहले आपको सीओसी के साइट पे अपना एडमिशन वाला फॉर्म भरना है। तो चलिए चलते हैं आपको सीओसी वाला साइट पे लेकर के। देखिए सबसे पहले आप आ जाइएगा गूगल के क्रोम ब्राउज़र या फिर कहीं के भी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाइए और टाइप कीजिएगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस एडमिशन पोर्टल। इस तरीके से टाइप कीजिए, या टाइप करने का आप तकलीफ भी छोड़ दीजिए। ये जो पहला लिंक है इस लिंक को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आ जाइएगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के एडमिशन पोर्टल पे। देखिएगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का जो पोर्टल है वो कई प्रकार का पोर्टल होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का बहुत सारा पोर्टल है, बस इसका नाम याद रखिए cocs.patna.ac.in/admissions। ये अपना इस साइट का नाम है। अब इस साइट से सारा खेल होगा। कैसे खेल होगा अब देखिए आगे समझिए। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप क्या बताया, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के एडमिशन पोर्टल पे आइए और एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद अपना आप वाला लिंक खोल लीजिए। देखिए लिंक खोजते हैं, देखिए लिखा गया है यूजी रेगुलर एडमिशन, यूजी रेगुलर सेमेस्टर 1-4, इस तरीके से सेमेस्टर 1 का एडमिशन, 4 साल वाला ग्रेजुएशन। और इसके लिए देखिए डेट भी बताया जा रहा है कि कब से स्टार्ट है, 9 जून से स्टार्ट है
और इसका लास्ट डेट कब तक है, 17 जून तक। यानी इस कॉलेज के पोर्टल पर आपको हर हालत में 9 जून से लेकर के 17 जून के बीच में एडमिशन ले लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हमको लेकर के चलाता है एक नए साइट पे। और ये जो साइट है ये किसके लिए है, ये है सेमेस्टर 1 के एडमिशन के लिए। यानी ये क्या है, ये आपके लिए है। अब यहाँ जब आ गए हैं तो अब एक एक करके समझते हैं, एडमिशन तो स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, मतलब एडमिशन के फॉर्म को भरना है। तो एडमिशन का फॉर्म भरना है, दूसरा स्टेप में पेमेंट करना है, और तब जाके तीसरा स्टेप में क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो चलिए पहले जानते हैं कि एडमिशन का फॉर्म भरना कैसे उसके लिए। तो जैसे ही मैं इस साइट पे आता हूँ, नीचे पे 2-3 पॉइंट मिलता है, स्टूडेंट लॉगिन, नोटिस फॉर एडमिशन, नोटिस फॉर एडमिशन, इस तरीके से 2 मिलता है। एक मिलता है डिग्री कोर्स डॉक्यूमेंट और एक मिलता है नोटिस फॉर एडमिशन। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या बता रहा है हमको, क्या समझा रहा है। सबसे पहले नोटिस फॉर एडमिशन पे आते हैं। तो मेरे को क्या मिला, मेरे को एक नोटिस मिला। किसका नोटिस मिला, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का नोटिस मिला। और ये बताता है कि देखिए स्नातक का जो सेमेस्टर 1 है 2023 में अगर आपको नामांकन लेना है तो इसके लिए क्या है कि जिनका भी चयन इस महाविद्यालय के लिए हुआ है वो क्या करेंगे, महाविद्यालय की वेबसाइट cocs.patna.universityportal.in पर नामांकन आवेदन पत्र, यानी कि नामांकन आवेदन पत्र एवं राशि जमा करके सभी मूल प्रमाण पत्र एवं छाया प्रति के साथ संबंधित विभाग में सत्यापन हेतु जमा करेंगे। यानी जो मैंने प्रोसेस बताया, जो मैंने स्टेप बताया वही है। लेटेस्ट डेट देख सकते हैं, प्रिंसिपल का साइन है 9 जून का। जो मैंने बताया वही बता रहा है कि पहला आप कीजिए, क्या कीजिए, एडमिशन फॉर्म भरिए, पेमेंट कीजिए और फिर डॉक्यूमेंट ला करके कॉलेज में जमा कीजिए। एकदम इसी स्टेप से कीजिएगा, आपका एडमिशन एकदम सिक्योर हो जाएगा, एकदम आपका एडमिशन 100% कन्फर्म होगा। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन तो जरूर नहीं रखिएगा। तो ये तो पहला बात समझ गए, पहला एडमिशन फॉर्म, दूसरा पेमेंट करना है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। और एक क्या नोटिस हमको बता रहा था, ये तो पहले नीचे वाले नोटिस के बारे में बात कर लिया। इसके बाद इधर भी कुछ नोटिस वगैरह बताया गया, इसको भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। पहले हम लोग इधर वाला देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो चलिए सेकंड वाला भी नोटिस पढ़ लेते हैं, तब आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। नोटिस फॉर एडमिशन वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये नोटिस हमारा डाउनलोड हो गया। और ये नोटिस किसके बारे में बताता है, ये नोटिस देखिए बताता है कि सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 1 जो 4 साल वाला प्रोग्राम है उसमें अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हुआ, इसके बाद आपको क्या करना है, यानी जब आप पोर्टल पे एडमिशन ले लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, तो आपका नेक्स्ट काम है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो आपका 9 जून से लेकर के 17 जून तक चल रहा है। यानी आपको बताया जाता है कि देखिए एडमिशन ले लीजिएगा, पोर्टल पे पेमेंट कर दीजिएगा, तो आप हर हालत में आकर के डॉक्यूमेंट भी अपना वेरीफाई करवा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट भी अपना जमा करवा दीजिएगा। और ये कब से कब तक इसका भी डेट है, 9 जून से लेकर के 17 जून तक। अगर आप बाद में जाते हैं या अगर इस डेट के बीच में नहीं जा पाते हैं तो आपका एडमिशन को वेरीफाई करेगा नहीं और आपका एडमिशन कन्फर्म होगा नहीं। और ये कब से कब तक होता है, सुबह के 10 बजे से स्टार्ट हो जाता है, दोपहर के 2:30 बजे तक चलता है। और ये कहाँ होगा, तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस में ही। और जिस भी विभाग में आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे अगर आपका बीएससी जूलॉजी है तो आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाइएगा, अगर आपका हिस्ट्री है तो बीए हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाइएगा, यानी आपके डिपार्टमेंट में होगा। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उस टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट को चेकलिस्ट समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में कहता है कि जो आप कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का जो एडमिशन का पेमेंट कीजिएगा सीओसी के साइट पे, यानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइट पे, जब अभी हम ऑनलाइन करूंगा, जब मैं अभी एडमिशन फॉर्म भरूंगा तो वहां से एक रिसिप्ट निकलेगा पेमेंट का और एक रिसिप्ट निकलेगा एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये दोनों रख लेना है 2-2 कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। 10th 12th का ओरिजिनल मार्कशीट रखना है वेरिफिकेशन के लिए और एक सेट रखना है फोटोकॉपी में, ओरिजिनल वाला आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आपका ओरिजिनल एसएलसी, टीसी या सीएलसी चाहिए, ओरिजिनल आपका माइग्रेशन चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए और आपका ईडब्ल्यूएस चाहिए जिसमें नामांकन हुआ है। इसके बाद आपका पीपीयू का ऑफर लेटर जिसमें लिखा गया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये आपको मिला है, आपको लिखा होगा प्रोविजनल ऑफर लेटर, आप जानते भी, उसमें लिखा था कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस आपको मिला है। और पीपीयू में जो आपने फॉर्म भरा था पहली बार वो वाला फॉर्म, और फिर पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो और आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी। इस तरीके से इतना डॉक्यूमेंट चाहिए। तो एडमिशन लेने के बाद क्या कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। चलिए फिर से साइट पे चलते हैं, यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग को एडमिशन लेना है तो एडमिशन का काम स्टूडेंट लॉगिन से स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। साथ में कुछ थोड़ा सा साइड वाला को भी देख लेते हैं, साइड वाला को भी छोड़ नहीं सकते हैं।
पहला चीज़ बताया जाता है, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप नहीं कराइएगा तो जो आप पोर्टल पे पेमेंट वगैरह कीजिएगा वो सब आपका बेकार, एडमिशन आपका होगा नहीं। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताया, यहाँ देखिए पॉइंट करके बताया गया है। तो पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि पेमेंट आप हमेशा सक्सेस कीजिएगा। पेमेंट अगर आपका फेल्ड हो तो अब बकाइएगा नहीं, आराम से क्या कीजिएगा, पेमेंट को सही से डन कीजिएगा। अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो आप महाविद्यालय से संपर्क कीजिएगा और वहां जाकर के क्या कीजिएगा, उस प्रॉब्लम को ठीक करवा लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेमेंट करने के बाद जरूर कराइएगा। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो कोई बात नहीं, जब आप पोर्टल पे एडमिशन के लिए ऑनलाइन कीजिएगा COC के साइट पे, जहाँ से हम लोग एडमिशन के फॉर्म को भरेंगे, तो उस टाइम अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो तो आप लेटर लिख दीजिएगा और लेटर लिख करके क्या कर दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। और जब आप जाइएगा एडमिशन लेने के लिए, जब आप जाइएगा कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट मिलेगा। आप अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भर के जमा कर दीजिएगा कि मैं इतने दिन में डॉक्यूमेंट ला करके आपको दे दूंगा। और साथ में बताया जा रहा है कि जो आपने PPU में फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उसमें जो अप्लाई किया और अभी जो इस कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के पोर्टल पे अभी जो एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर डिफिकल्ट होगा तो फिर इसकी जवाबदेही कॉलेज वाले नहीं लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके यहाँ से अब भरते हैं हम लोग फॉर्म को। तो क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का साइट खुलता है। यहाँ पे आता है स्टूडेंट लॉगिन, और स्टूडेंट लॉगिन में पूछा जाता है यूजर नेम और पासवर्ड। तो चलिए देखिए बताते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका क्या होता है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो सही से समझिएगा, जो आपने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में फॉर्म को अप्लाई किया था तो इसके बाद आपको एक यूजर नेम मिला था, किस तरीके से 23G00132 इस तरीके से करके आपको एक मिला होगा यूजर नेम। वही आपका क्या है, यूजर नेम है। इसी को आपको क्या करना है, इसमें फिलअप कर देना है। और इसके बाद जो अपना डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फिलअप कर दीजिए। इसके बाद रिमेंबर मी वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या कीजिए, सबमिट कीजिए। सो ये बात आप समझ गए होंगे कि जो आपका यूजर नेम है वो आपका क्या है, 23G0 वाला है। आप उसको फिल करके यहाँ पे फिल कीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। रिमेंबर मी पे चॉइस हो तो रिमेंबर मी चॉइस कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कॉर्नर में आपका नाम दिखा देगा और पूरा का पूरा फॉर्म दिख जाएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में क्या करना है, सारा डिटेल सही से दीजिएगा। तो फॉर्म भरने का स्टेप क्या है ये समझ लीजिए। चूंकि हमारे पास अभी किसी का डिटेल नहीं है तो मैं आपको पूरा ऑनलाइन लाइव करके दिखा नहीं सकता हूं, बट अगर कोई कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, अगर वो अपने सारे डिटेल्स को शेयर करते हैं तो फिर मैं इसका लाइव वीडियो बना दूंगा और पूरा कॉलेज ऑफ कॉमर्स का भी मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा, बता दूंगा। तो अगर एनीवन सपोर्ट करते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई डिटेल्स को शेयर करते हैं फिर मैं इसका पूरा लाइव वीडियो बना दूंगा। आपके सारे डिटेल्स की प्राइवेसी को रखा जाएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आप देखते होंगे वीडियो में ब्लर रहता है, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन से लीक नहीं होगा। तो अगर कोई सपोर्ट करते हैं फिर मैं आपको पूरा लाइव वीडियो बना दूंगा। तो आप ज़रूर अपने डिटेल्स को शेयर कीजिएगा 9065179925 पे, और इसके बाद फिर मैं लाइव वीडियो बना दूंगा और कह सकते हैं कि ये आपके लिए हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। तो एनीवन कोई सपोर्ट कीजिएगा और सपोर्ट करके क्या कीजिएगा, वो अपने डिटेल्स को शेयर कीजिएगा ताकि मैं लाइव वीडियो बना सकूं। हालांकि मैं आगे का जो आगे का जो प्रोसेस है, स्टेप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ से लॉगिन करने के बाद क्या कीजिएगा, एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। आप पूरे एडमिशन फॉर्म को सही तरीके से भरिएगा। एडमिशन फॉर्म को जो आप सही तरीके से भर दीजिएगा तो फिर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, फोटो, साइन, 10th 12th कास्ट, जितना डॉक्यूमेंट अभी पहले पढ़े थे वो सारा डॉक्यूमेंट COC अपलोड करवाता है। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आएगा पेमेंट। तो पेमेंट जान लीजिए किसका कितना पेमेंट लगेगा। देखिए जनरली लड़कों के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो जितने भी सारे बॉयज़ हैं, सारे बॉयज़ का पेमेंट, अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला नहीं है, जैसे अगर आपका हिस्ट्री है तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, फिलॉसफी है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, BCom है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में लड़कों लोग का लगेगा, यानी बॉयज़ का लगेगा आपका 2255 रुपया। और अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 600 रुपया और ऐड कर दीजिएगा, मतलब 2855 रुपया। ये मैंने किसके लिए बताया, लड़कों लोग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं लड़की के लिए। अगर आप लड़की है तो आपका मात्र एडमिशन का चार्ज इसमें लगेगा 10 रुपया। ये आपका एडमिशन का चार्ज का पॉलिसी था पिछले बार का। हालांकि इस बार भी एडमिशन का जो चार्जेस है वो आपका इतना ही कुछ लिया जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, फटाफट आप अपना लॉगिन कीजिए, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और पूरा का पूरा फॉर्म भरिए। और अगर फॉर्म भरने में फिर किसी भी प्रकार का डिफिकल्टीज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। हालांकि मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग टू एंड स्टेप मैंने आपको बता दिया। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 17/6 से पहले हर हालत में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ज़रूर करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना छोड़ दीजिएगा, मतलब कॉलेज आकर के डॉक्यूमेंट अगर आप जमा नहीं कीजिएगा,
इस डेट से पहले, तो आप जो इतना जो तमाशा किए, ये जो आप लॉगिन वॉगिन करके जो पूरा एडमिशन का फॉर्म भरे, पेमेंट किए, वो सब आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए आप पोर्टल पे एडमिशन लेने के बाद यहाँ जो एडमिशन लीजिएगा, इसमें 2 डॉक्यूमेंट निकलेगा। एक तो आपका निकलेगा जो पूरा का पूरा एडमिशन फॉर्म भरिएगा वो वाला, और दूसरा आपका निकलेगा पेमेंट रिसिप्ट, जो आप 2855 या 2255 या 10 रुपये का पेमेंट कीजिएगा वो आपका पेमेंट होगा। पेमेंट जितना का शो करे आप पेमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है पेमेंट को लेकर के कुछ प्लस माइनस भी हो, तो आप टेंशन लीजिएगा नहीं, वो जितना पेमेंट है उतना ही पेमेंट आपका शो करेगा। तो यहाँ से एडमिशन फॉर्म निकाल लीजिएगा, पेमेंट रिसिप्ट निकाल लीजिएगा, यहाँ से 2 रिसिप्ट, बाकी अपने 10th 12th और जो जितना भी सारा डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट को लेकर के 17 जून से पहले आप अपने कॉलेज में जाकर के वेरिफिकेशन का काम करा लीजिएगा। तो ये होता है कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस के कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, अब आप फटाफट एडमिशन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी आपका डिमांड रहे आप बताइएगा, ताकि मैं उस पर वीडियो ला करके आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं। वीडियो को इन करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।